अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 3.1 का आगाज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो बी। एक तो ये ऐसा है कि आप इसको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे और एक आप इसको डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा मेन मकसद रेशो है, तो हम रेशो की तरफ जाएंगे। सॉल्यूशन 450 to 1350 को रेशो लेना है, तो आप लिख लेंगे 450। रेशो को हम ए कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं 1350। इसका पहला स्टेप ये है कि पूरे इक्वेशन को आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो आप लिखेंगे डिवाइड बाय 10। 10 से डिवाइड करेंगे आप इसको। अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 135। अगर आपको बड़ी टेबल याद है तो आप बड़ी टेबल का इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 15 के टेबल में दोनों आते हैं। अगर जिसको नहीं आता वो छोटी टेबल के साथ भी आगे चल सकता है, क्योंकि आखिर में नंबर 5 आ रहे हैं, तो 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं या 15 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9। 135 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। ये देखें, ये आ गया। अब यहाँ से आप ले सकते हो डिवाइड बाय 9। 9 का ले लो, बहुत आसान है। 9 वन टाइम होगा, डिवाइड रेशो 27 9 के टेबल में आता है 3 दफ़ा। सो ये आपके पास सिंपलेस्ट रेशो है जो आई हुई है। ये आपके पास क्या है, आंसर है। 1:3 इज़ योर आंसर। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ 450 to 1350। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ए का सॉल्यूशन आप लोगों ने दिया है, बी के सॉल्यूशन में भी आप इसको लिख सकते हैं 1/3। प्रोसीजर यही है, कोई अलग तरीका नहीं है। ये आंसर है आपका, ये आपका आंसर है। आप लोगों ने इसको रेशो और डिवीजन दोनों फॉर्म में लिखना है, तो रेशो और कोशेंट दोनों फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया 1:3 1/3। अब 450 को 1350 से डिवाइड करें तो आपके आंसर आ जाएंगे। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 750 सेंटीमीटर 1 मीटर। तो रेशो ये है कि आपके पास उनका यूनिट सेम होना चाहिए। वैसे रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन रेशो दो सेम चीज़ों के दरमियान ही फाइंड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो हम लोग मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। तो हमको मालूम है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 750 सेंटीमीटर। 100 मीटर की जगह आप लिखेंगे, 1 मीटर आपके पास 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप मीटर की जगह लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। सॉरी, ये 1 मीटर की जगह आप लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। इसके बाद आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 750 रेशो 100। रेशो में लिखने के बाद यूनिट्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सेम कैटेगरी में आ गए। आप पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 75, यहाँ पे आ जाएगा 10। दोबारा 5 के टेबल में आते हैं, तो आप इसको करोगे डिवाइड बाय 5। 5 1 5, 5 5 25। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2। सो दिस इज़ योर रेशो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। बी आंसर आप लोगों ने देना है, क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है, तो आप लिख सकते हो 15/2। तो ये दोनों आपके क्या है, आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 65 डिग्री टू 60 डिग्री। तो आपके पास यूनिट सेम है, तो आप इसका रेशो आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे, पहले ए पोर्शन सॉल्व करेंगे, 65 रेशो टू 60। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, डिवाइड बाय 5। तो ये आप अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13। इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 52। इसी तरह आप दोबारा इसको 13 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 13। तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 4। तो ये आपके पास आ गया रेशो 1:4। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि 65 डिग्री और 260 डिग्री का आपके पास रेशो आ गया है। अब इसको क्वोशंट फॉर्म में लिखेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4। अगर आप क्वोशंट में आपको सॉल्व करने को कहें तो आप इसी तरह डिवीजन परफॉर्म करेंगे। मेथड सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 3.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 200 ग्राम्स।
तो बच्चे इसका आसान तरीका ये है कि आप पूरे क्वेश्चन को पहले ग्राम में लेके जाएंगे, फिर उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करेंगे। क्योंकि हमारे पास ये केजी में है सिर्फ, और ये किलोग्राम और ग्राम्स दोनों में है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं या 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आपके लिए आसानी होगी। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब किलो की जगह आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, 1000 पुट कर देना है। तो 3.5 किलो की जगह आप लिखेंगे 1000, और साथ साथ ये ग्राम लिखा हुआ है, इसको आप एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, और ये जो 200 ग्राम पड़े हुए हैं आप इनको ऐड करेंगे। जो ग्राम में पहले से कन्वर्टेड है उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे। सो 3.5 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3500, क्योंकि ये पॉइंट की जगह 1 आएगा, जितने डिजिट होंगे उतने 0 से कट जाएगा। 35 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आएगा। ये हो गया ग्राम में। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 200 ग्राम। मज़ीद आगे चलते हैं, 3500 ग्राम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5200 ग्राम। अब इन दोनों का रेशो निकाल सकते हैं आप लोग, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। कोई भी अगर रेशो फाइंड करना हो तो उनका रेशो सेम होना, यूनिट सेम होना ज़रूरी है। सो 3500 रेशो 5200, तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइड बाय 100। जब 100 से डिवाइड करेंगे 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, यहाँ पे 52 आएगा। बच्चों ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 35 डिवाइडेड बाय 52, तो ये आपके सॉल्यूशन का हिस्सा है, आपने लिखना है। सॉल्व इसी तरह होगा, इसीलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। सो नॉर्मल डिवीजन है जो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, तो इनका सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। यहाँ पे 5 घंटे लिखे हुए हैं और यहाँ पे 35 मिनट लिखे हुए हैं। तो हम जो आवर्स हैं उनको मिनट्स में लेके जाएंगे, तो आपके लिए आसानी है। ये आप सबको मालूम है कि एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, आपको पता है 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरह अगर आप 1 मिनट में देखना चाहते हैं तो वहाँ पे 60 सेकंड काउंट होंगे। इसको आगे लेके चलते हैं। घंटे की जगह आप लिखेंगे 60 मिनट्स, सो आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स 35 मिनट्स। अब 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो यहाँ पे आएगा 300 मिनट, और यहाँ पे आएगा 35 मिनट्स। अब बच्चों इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे हम लोग ये करेंगे कि इस पूरे जो क्वेश्चन है हमारे यूनिट सेम हो गए, तो हम इनको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। सो 300 रेशो 35। सो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5। तो 5 से 300 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 60, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप इसको लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 7। सो ये आपके पास रेशो फॉर्म में आ गई, और ये आपके पास क्वोशिएंट फॉर्म में आ गई 60 डिवाइडेड बाय 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का भी आखिरी सवाल है। तो आप लोगों को बहुत आसान सवाल गिवन है, कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि टाइम के कन्वर्जन आपको मालूम है। यहाँ पे सेकंड में गिवन है, और यहाँ पे 2 पोर्शन अलग अलग टाइम में गिवन है। ये आवर्स में गिवन है, ये मिनट्स में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मालूम है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो पहले ये कन्वर्जन करेंगे। सो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 60 लिखेंगे, और ये जो मिनट्स में लिखा हुआ है इसको आप ऐड करेंगे। सेम यूनिट्स में आप लोग एडिशन करेंगे। ये एज इट इज़ आएगा 500 सेकंड में, कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड को आप SEC नहीं लिख सकते, SI यूनिट के मुताबिक आप S ही लिखेंगे। सो बुक में SEC लिखा हुआ है, इसको सही कर लें, S लिखते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 ये हो जाएगा 180 प्लस 20 मिनट्स। मिनट्स को आप लिख सकते हैं क्योंकि SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट के सिंबल जो फिक्स्ड हैं वो चेंज नहीं होते। तो आप इन दोनों को एडअप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 200 मिनट्स। ये आपके पास आएगा 500 सेकेंड। अब इससे आगे हम लोग इसको क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेम सिचुएशन है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सो आप लिखेंगे 1 मिनट में
60 सेकंड होते हैं। तो 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा 60 से, ये आपके पास वैसे का वैसा रहेगा क्योंकि पहले से ही सेकंड में है। तो अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0, तीनों आप इसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 12, ये आपके पास आ गया सेकंड में और ये भी आपके पास था ही सेकंड में। आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 120 और यहाँ पे सिर्फ आएगा 5। अब पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 2 5 10 होता है, ये हो जाएगा 20, 5 4 20, 5 1 5। सॉरी एक गलती हो गई, हम लोगों ने डायरेक्ट इसको यहाँ पे आप लोगों ने रेशो पुट कर देना है क्योंकि ये सेकंड में चला गया था। यहाँ पे भी रेशो और यहाँ पे भी रेशो, आपने सेपरेशन पॉइंट नहीं लगाना। सो ये ए का आंसर आ गया विच इज़ 24:1। आपके पास जो गिवन है 3 hours 20 minute और 50 सेकंड का जो सिंपलेस्ट रेशो है वो 24:1 है। अब इससे आगे आप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे ताकि आपके सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए। 24 डिवाइडेड बाय 1। तो बच्चों चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।